हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर का टॉपिक है आपका। और जो बुक है आपकी द यूनाइटेड नेशन एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, इसका जो चैप्टर है फोर्थ। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसकी और वीडियो डालो, तो उसके लिए बेस पर मैं आप चैप्टर 4 लेकर आया हूँ, मतदान की प्रक्रिया। तो इसमें सबसे मेन मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि वोटिंग प्रोसीजर होता है क्या है, उसके बारे में बताया गया है। चैप्टर का नाम ही वोटिंग प्रोसीजर है कि मतदान प्रक्रिया है क्या। तो इसमें बताया गया है कि महासभा जो है मतदान की प्रक्रिया किस प्रकार निश्चित करता है। तो मैं आपको इसमें से महासभा की मैं मतदान की प्रक्रिया बताऊंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की मतदान प्रक्रिया सुरक्षा परिषद के एक तरीके से मतदान प्रक्रिया के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं महासभा के मतदान की प्रक्रिया बताऊंगा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताऊंगा जो आप इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक तरीके का टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि मतदान प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए और भारत में कितनी प्रकार की मतदान प्रक्रिया हैं। तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो आप लास्ट तक वीडियो देखना। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की मतदान प्रक्रिया है क्या। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। तो ये सरकार है 5 वर्ष के अंतराल के रूप में चुनी जाती है और देश के नागरिक इस प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी लोग वोट देते हैं इसमें जनता की भागीदारी होती है, उसके आधार पर एक तरीके से चुनाव होता है और 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश में नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। जो भी अधिकार दिए गए हैं सिर्फ चुनाव आयोग को दिए गए हैं, निर्वाचन आयोग को, जिसको चुनाव आयोग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी चुनाव से संबंधित जितने फैसले होते हैं, चुनाव से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी फैसले लेते होते हैं निर्वाचन आयोग द्वारा लिए जाते हैं। केंद्र निश्चित करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना पार्टियों को, और सुरक्षा शांति बनाए रखना, निष्पक्ष चुनाव कराना, ये सब चुनाव आयोग के कार्य होते हैं। नेक्स्ट है चुनाव आयोजित करने का एवं चुनाव के बाद विवादों से संबंधित सभी विषयों पर को लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 एवं 1951 के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है महासभा में मतदान की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मतदान के बारे में होता क्या है। कि मतदान एक तरीके वोट डालना, निर्णय लेने या अपना विचार प्रकट करने की एक विधि है मतदान। यदि आपको मतदान के ऊपर इसमें एक्सप्लेन करना है तो आप ले सकते हो कि मतदान जो है निर्णय लेने या अपना विचार प्रकट करने की एक विधि है, जिसके द्वारा कोई भी समूह विचार विनिमय तथा बहस के बाद कोई निर्णय ले सकता है। मतदान की व्यवस्था के द्वारा किसी वर्ग समाज का सदस्य राज्य के संसद या विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने का किसी भी अधिकारी के निर्वाचित अपनी इच्छा या किसी प्रस्ताव पर अपना निर्णय प्रकट कर सकता है। तो ये थे मतदान की प्रक्रिया। अब मैं इसके बताता हूँ कि प्राचीन भारत में मतदान की प्रक्रिया क्या क्या थी। तो उसमें बताते हैं गुटी का पात के अतिरिक्त मतदान द्वारा अधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था धार्मिक संस्थाओं में, विशेष बौद्ध संघों में निर्वाचित के निश्चित नियमों का पालन किया जाता था। तो आप इसको नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पहले बौद्ध संघों में निर्वाचन के निश्चित नियमों का पालन किया जाता था। चुलबर्ग जो में शक के द्वारा मतदान की 3 प्रविधियों का उल्लेख किया गया: गुप्त मतदान, कान में कहकर मतदान और खुला मतदान। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त मतदान होता था, उसमें क्या होता था, गुप्त मतदान के लिए बौद्ध संघ मत परिपत्र के रूप में रंगीन कास्ट शलाकाओं का प्रयोग करते थे। शलाकाओं का संग्रह मतदाताओं के रंगों के अर्थ समझाकर उनके मत संग्रह करता था कि उनका विचार क्या है, और बहुमत का निर्णय मान्य होता था। यूरोप में प्राचीन यूनान और इटली के मतदान की व्यवस्था अंकुर रूप से विद्यमान थी और प्राचीन राजतंत्रों में यह प्रचलन था कि कुछ गंभीर विषयों पर स्वयं निर्णय लेने के पूर्व राजा अपनी प्रजा से सहमति प्राप्त करने के लिए उसे आमंत्रित करे, और ऐसी सभाओं में मत प्रकट करने का ढंग मौखिक होता था, मुंह से बताकर। और एक तरीके से फिर खुला मतदान जो होता था, एक तरीके वो सामने एक तरह से चुनाना कि उसको किस प्रकार वो किसको आपने चुना है, तो वो खुला मतदान होता था। नेक्स्ट कान में कहकर कि कोई भी चुनाव होता था तो उसको कान में कहकर एक तरीके से चुनाव किया जाता था। अब इसमें है कि महासभा की प्रक्रिया। महासभा में मतदान की प्रक्रिया। जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया तो बिग 3 अभी महासभा की तुलना में सुरक्षा परिषद के साथ अधिक चिंतित थे। नेक्स्ट है जुलाई 1943 में अपनी जल्द से जल्द प्रकाशित योजना से संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्येक विधानसभा सदस्य को वो एक वोट देने के लिए तैयार था कि एक वोट होना चाहिए। नेक्स्ट है महासभा भी ऐसे सदस्य में मतदान करने की अनुमति दे सकती थी और यदि वह संतुष्ट है कि भुगतान करने में विफलता सदस्य के नियंत्रण से परे स्थितियों के कारण है, तो सर्वसम्मति के बजाय 2/3 बहुमत को स्वीकार करने की महाशक्ति की इच्छा को न केवल लीग असेंबली अनुभव से समझाया गया, बल्कि इस तथ्य
इस तथ्य से भी कि वह महासभा में बहुत कम महत्वपूर्ण होने की उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश मतदान अधिकारी प्रथम जवाहरलाल नेहरू स्मारक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के में प्रशिक्षण शुरू हुआ। कि इसका प्रशिक्षण कहाँ से शुरू हुआ, तो मैं आपको बता दूँ स्मारक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से में प्रशिक्षण शुरू हो गया था। और आज मैं बता दूँ उसमें आधुनिक जनतंत्रों में मतदान के महत्व, आप इसको भी नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट लाइन है। महत्व क्या है इसका, कि मैं आपको पहले इसके पूरे डिटेल में बता दूं महासभा की, तो इसका लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया। और उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 20 कमरों में 25 अधिकारियों के मास्टर ट्रेनर के मतदान की प्रक्रिया तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संचालन की जानकारी थी। और ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल मई 1982 में केरल में प्ररू विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र में 50 मतदान केंद्र पर हुआ। तो ये आपको बता दूं 1982 में हुआ पहला ईवीएम मशीन का प्रयोग। और ईवीएम मशीन के बारे में आप डिटेल में देख सकते हो, ईवीएम मशीन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से चिन्हों को देखकर वोट कर सकता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इसमें एक तरीके से भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। इसमें आसानी से अचानक से मतलब कि जो है अपने इच्छा अनुसार हो किसी को भी वोट दे सकते हैं। और एक ऐसी मशीन है, इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आप इसके बारे में और भी डिटेल में लिख सकते हो, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है इसमें कि मतदान जो है प्राचीन मतदान और अब का मतदान क्या है। प्राचीन मतदान जो होता था उसमें मैंने 3 प्रकार के मतदान बताया आपको, गुप्त मतदान, खुला मतदान और एक तरह कान में कहकर मतदान। मगर अब आजकल किसका प्रयोग किया रहा है, सबसे ज़्यादा आपका ईवीएम मशीन का प्रयोग किया है, जिसके बारे में आप और डिटेल से लिख सकते हो। नेक्स्ट मैं इसका महत्व बताता हूँ कि मतदान का महत्व क्या है। आधुनिक जनतंत्रों में आप इसको नोट कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट। आधुनिक जनतंत्रों में मतदान के महत्व तथा उसके प्रणाली के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया, इन सिद्धांतों के फलस्वरूप आवश्यकता के समय संघर्ष निवारण की सामाजिक प्रवृत्ति के रूप में भी शासन सत्ता के प्रति अनुवृत्ति प्रदान करने के ढंग के रूप में सामाजिक संघर्ष के बीच सामंजस्य स्थापित करने के साधन के रूप में ठीक परिस्थितियों में ठीक निर्णय प्राप्त करने की पद्धति के रूप में सामाजिक आवश्यकताओं को असंतोष को और अनावृत्ति की व्यवस्था के रूप में अल्पसंख्यक को राज्य के लाभों से वंचित रखने की व्यवस्था से बचाने के ढंग से के रूप में मतदान की मान्यता प्राप्त हुई है। तो मैं आपको दोबारा शॉर्ट तक बता देता हूँ उसमें कि जो भी प्रक्रिया है जिसमें असंतोष अनुवृत्ति की व्यवस्था हो, अल्पसंख्यकों को राज्य के लाभों के वंचित रखने की व्यवस्था हो, ये सारे इनको देखकर मतदान की प्रक्रिया प्राप्त हुई। और हाल में इस समस्या को यथेष्ट ध्यान में दिया जाए तो जिन्हें मताधिकार प्राप्त है वह किस सीमा तक इस अधिकार के प्रयोग में भाग ले सकते हैं, लेने का कष्ट करते हैं। इस विषय में की गई खोज के अनुसार जनतांत्रिक देशों में लोग मतदान में अधिकतम संख्या में भाग लेते हैं जहां अनिवार्य मतदान की व्यवस्था अपनाई गई है। अनिवार्य मतदान का सिद्धांत सर्वप्रथम विस्तार के साथ स्विट्जरलैंड के सेंट क्लेन नामक कैंटन में व्यवहार में हुआ, जिनके लिए सन 1835 में इसे कैंटन जिला परिषद के में चुनावों का कारण भाग में लेने वालों के लिए विधान द्वारा अर्थन की व्यवस्था की गई। तो ये था आपका एक तरीके से किस प्रकार व्यवस्था की गई। और नेक्स्ट मतदान मैंने आपको बता दिया है। और इसमें स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन आएगा तो आएगा मतदान प्रक्रिया क्या है, मतदान में महासभा और सुरक्षा परिषद की भूमिका का वर्णन करें, उनके आधार पर क्या होता है। और मैं आपको बता दें कि मतदान प्रक्रिया कब अपनाई गई और कितने प्रकार के मतदान होते हैं, प्राचीन मतदान और अब के मतदान में अंतर आ सकता है, और ईवीएम मशीन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये जितनी भी डिटेल मैंने आपको बताई है, आप हर क्वेश्चन में इसको अटैच कर सकते हो कि मतदान एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप अपने व्यूज़ भी लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।